हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इन्हीं अच्छी अच्छी दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू हो गया है। यहाँ मेरी नमाज़ हो गई है, उसके बाद मैंने सूरह यासीन भी पढ़ लिया था और फिर बच्चे और इनके पापा आ गए थे तो उनको खाना वगैरह खिला दिया था। तो बस अभी अपने काम से फ्री होकर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लग गई हूँ। बच्चे आ गए हैं खाना वगैरह खाकर और ये बैठे हैं बच्चे। और बस मैं भी यहाँ पर अपना देख रही हूँ कि मुझे अब क्या करना है। वैसे तो सारा काम हो गया है क्योंकि आज सुबह से ही लगी हुई थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम बहुत सारा करना था और पानी कल नहीं था और आज सुबह से पानी वगैरह भी भरा है। तो मतलब आज बहुत सारा काम किया है सुबह ही सुबह मैंने। तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ जस्ट। और बाहर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है आज। तो सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी लेकिन अभी फ़िलहाल में धूप निकली है। और बस यहाँ मैं मौसम देख रही थी और आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो बस मैं बच्चों से कह रही हूँ कि अब आप सो जाओ क्योंकि फिर अभी अश्विन को शाम को एलेन क्लास भी जाना है। तो बच्चे सुनते नहीं हैं लेकिन अब फिर भी डांट के सुलाना पड़ेगा इनको क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर शाम तक तो इनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और यहाँ क्या कर रहे हैं अंजिल? कुछ भी पानी का खेल नहीं करोगे, ठीक है ना? चलो लाइट ऑफ करो तो सोएंगे सब। चलो लाइट ऑफ कर दो, 3:30 बज गई है। पर्दे वर्दे लगा दो। थोड़ी देर बच्चे सोएंगे, बच्चे की मम्मी भी सोएंगी थोड़ी देर। सुबह के उठे हुए हैं, बहुत सारा काम कर लिया है और टाइम हो रहा है उल्टा दिख रहा है टाइम, मतलब 3:30 3:15 बज रही है अभी। तो बस किचन वगैरह सब गेट वेट लगा के और थोड़ी देर बच्चों को सुलाऊंगी मैं। लाइट वगैरह ऑफ कर दी है मैंने। चलो एंजल आ जाओ जल्दी से। रिदा फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, सोएंगे। 5 मिनट नहीं, बस सो जल्दी से। जल्दी से आ जाए कि नहीं? अबेकस क्लास फिर भी स्टडी करेंगे शाम को। बस जल्दी से। अश्विन आपकी एलेन है ना? हाँ तो बस सो जाओ 5 मिनट में। 1 से 1.5 घंटे की नींद हो जाएगी 4:30 बजे तक। 4:15 बजे उठना है। निशान जा ही नहीं रहा है ये निशान। मेरे हिसाब से 1 डेढ़ महीने 2 महीने में जाता है ये। अच्छा खेल कर रहा है एंजिल, मैं मना कर रही हूँ उसके बाद भी नहीं सुन रहे हो। ये क्या देखो पानी का खेल ही कर रहा है ना यहाँ पे अंधेरे में। कितना पानी डालता है मम्मी ये? यही तो पानी वेस्ट करता है एंजिल, सबसे ज़्यादा पानी एंजिल ही वेस्ट करता है। सो गए थे और उसके बाद असीन उठ गई थी, टाइम से उठा दिया तो उसको और वो रेडी होकर एलेन चली गई है। और अभी मैं भी उठ गई हूँ। 1 से 1.5 घंटा सोए हैं, इससे ज़्यादा नहीं सो पाए हम लोग। और अभी 5:15 हो गई है और बस मुझे शाम के थोड़े से काम करने हैं तो देखती हूँ क्या काम करूँगी मैं। कपड़े भी वॉश करने हैं और ऊपर के रूम की क्लीनिंग भी करनी है। तो अब देखती हूँ दोनों में से कौन सा एक ही काम हो पाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद काम से लग जाऊँगी।
पर बच्चों की रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैंने पहले रूम की क्लीनिंग करना शुरू कर दिया है। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है कि मैं थोड़ा सा गार्डन में आ गई हूँ बाहर। थोड़ा मतलब हवा चल रही है ठंडी, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके झाड़ू वगैरह निकालूंगी मैं, तो अंदर तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ये हमारा बच्चों के रूम के बाहर वाला गार्डन है। तो यहाँ पर बहुत हरियाली, बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, फ्लावर भी खिले हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सारे मतलब मोगरा वगैरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो बहुत भीनी भीनी खुशबू भी आती है यहाँ पर। तो बस मैं करती हूँ आगे बच्चों की रूम की क्लीनिंग। हमारी ट्रेडमिल है जो कि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द करेंगे। और तो इसको रखने की कहीं जगह नहीं थी, तो हमने इसको बच्चों के रूम में ही एक कोने में रखा हुआ है। और ये बच्चों का स्टडी एरिया जो कि बहुत गंदा हो रहा है, और अभी बच्चे अभी स्टडी यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन बस मैं आज क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद बच्चे यहीं पर स्टडी करेंगे, क्योंकि फिर नीचे रूम में इधर उधर कॉपियाँ बिखरी हुई रहती है और यहाँ सब सारा सामान इनका एक ही जगह रखा हुआ रहता है। तो आज मैं भी यहाँ की सफाई कर दूँगी और बच्चों से कहूँगी कि बस अब वो आज से यहीं स्टडी करे। तो सुबह मैंने नीचे के घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। ये ऊपर का बच्चों का रूम रह गया था, तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मैं ये शाम को साफ़ कर दूँगी। तो बस ऐसा ही है, घर बड़ा है तो एक बार में नहीं हो पाता है, तो हम टाइम टू टाइम कभी सुबह कभी शाम को इस हिसाब से अपने हिसाब से कर लेते हैं। हम खुद काम करते हैं ना, खुद झाड़ू वगैरह निकालते हैं, तो कोने कोने से झटक झटक के मतलब झाड़ू निकालते हैं और इतनी साफ़ झाड़ू निकालते हैं कि हमें खुद ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा हमारे घर का काम कोई कर ही नहीं सकता है। तो बस मैं भी जब झाड़ू लगाती हूँ तो कोने कोने से कचरे जाला सब पूरा अच्छी तरह से झाड़ के और साफ़ करके झाड़ू निकालती हूँ। और कम से कम आधा से पौन घंटा मुझे झाड़ू लगाने में लग गया। तो इस तरह इस पूरे कमरे को क्लीन करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा है मुझे, लेकिन बहुत सुकून मिल गया है कमरा साफ़ करके, क्योंकि बच्चों का कमरा कम से कम 8 दिन से साफ़ नहीं हुआ था। 8 दिन से यहाँ की सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चों को तो टाइम मिलता नहीं है और मुझे ही करना था, और मैं भी थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी। तो आज फाइनली बच्चों के रूम की क्लीनिंग हो गई है। सेम ही मांग रहा ना, सेम ही मैंने रूम की क्लीनिंग करके मैं फ्री हुई और ये आ गए थे ऊपर। तो ये भी अपना कुछ काम में लग गए हैं यहाँ पर। ये भी हमारे घर के गार्डन को बस सजाने में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ काम चलता रहता है इनका। तो अभी बस ये मिट्टी के गमले नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ और भी लाकर नीचे रखा है, तो उसको लगाना है इनको। और यहाँ पर भी ये पूरा सेट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। तो बस गार्डन को सजाने में मेहनत लगती है, जो कि ये मेहनत कर रहे हैं और करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है ना। लगे हुए हैं कुछ न कुछ काम में। चमेली के कुछ पत्ते वगैरह छाट रहे हैं और ये
भारी गमला लेकर आए हैं ऊपर से। और मूंगफली का बहुत शौक़ है तो मूंगफली लेकर आ गए थे, तो मुझे कहा कि मूंगफली सेक के दो, चाय बना कर दो। तो बस ऊपर से आने के बाद नीचे किचन में लग गई हूँ। मूंगफली सेकी है और उसके बाद बर्तन वगैरह सेट करूँगी। चाय वगैरह इनको बना कर दी थी मैंने, तो इस तरह से अब किचन के काम में लग गई हूँ मैं। दीदू ले जा, ले जल्दी से ले ले फटाफट। बेड के नीचे खाना धीरे से। तो बेड बेड पे नहीं। को चाय भी बनाकर दे दी थी, फिर मूंगफली भी सेक कर दे दी थी। और उसके बाद फिर ये कुछ कैंपिंग वगैरह का टीवी में देख रहे थे, तो वो लोग मैगी खा रहे थे, तो इनको मैगी की याद आ गई। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं खाने में दाल चावल बनाऊंगी, पर इन्होंने अचानक से बोला है कि बस अब मुझे तो मैगी बना कर दो, तो फिर इनको मैगी बना कर देने लग गई हूँ। और फिर बच्चों ने कहा कि हम लोग भी मैगी खा लेंगे, तो आज हमारा खाना मैगी हो गया था। दाल चावल फिर नहीं बनाए थे मैंने, तो अभी फ़िलहाल में अब मैं मैगी बना रही हूँ मैं। तो मैगी वही सिंपल, थोड़ा सा तेल, बटर और जीरा और हरी मिर्ची और प्याज, बस इसी का तड़का देकर मैगी को मैंने फ्राई कर लिया है और इस तरह से मैगी बनाई है। तो सूपी मैगी बिल्कुल तैयार है और इन लोगों को बहुत पसंद आई थी मैगी। और मैगी खाने के बाद हमारी रिदा उनके पापा से कह रही थी कि पापा आप ऐसे प्रोग्राम रोज़ देखा करो कैंपिंग वाले, तो अच्छा हमको रोज़ मैगी खाने को मिल जाएगी। तो बच्चों का तो बस बात। पापा के लिए बना रही हूँ तो मुझे भी बना रहे हो? नहीं, आपको भी दूंगी ना, ठीक है। अरे हाँ बोलो। आप भी बना रहे हो क्या? हाँ और मैं खाऊं टमाटर वाली? तो सबका काम मैगी से ही चल गया था। तो मैगी वगैरह खाने के बाद सारे बर्तन को साफ़ किए हैं मैंने और उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया है। तो आज बहुत जल्दी फ्री हो गई थी मैं किचन से। अभी शाम के मतलब रात के 7:30 बज रहे हैं और मेरा खाना पीना भी हो गया हमारा मैगी का। और मैंने उसके बाद अच्छे से किचन की क्लीनिंग वगैरह कर और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो देखती हूँ अब मैं और कुछ क्या करूँगी। तो बस यहाँ पर आज का व्लॉग हम एंड करेंगे। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इन्हीं अच्छी अच्छी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा।